कारुण्यमोक्कारम् अरिहन्ताणं तहेव सीथाणम् आयुर्विच्छायाणं लोयम्य सव्वसाहुणं लोयम्य सव्वसाहुणं लोयम्य सव्वसाहुणं। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। वात्सल्यवादी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुमा आरिका सुपार्श्वमती माता जी की जय। चरिया शिरोमणि आगम रक्षिका वात्सल्य मूर्ति प्रशांत मना परम पूज्य गुरुमारिका प्रशांतमती माता जी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े छेनी और हथौड़े की चोट, पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता, पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। एक पाषाण को परमात्मा का आकार मात्र देने में भी कितने पक्ष, कितने माह और ये कहें कि कितने वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, तो एक आत्मा को परमात्म पद की प्राप्ति होने में कितने भवांतर लग जाएंगे, इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इन दोनों ही कार्यों में, चाहे वो पाषाण को परमात्मा बनाना हो अथवा आत्मा को परमात्मा बनाना हो, इन दोनों ही कार्यों में अगर मुख्यता किसी की है तो वो है संस्कारों की, क्योंकि संस्कार ही ऐसे हैं जो पतन से उत्थान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अनादिकाल से यह जीव पंच परावर्तन करता हुआ राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या आदि इन कुसंस्कारों से लिप्त होता हुआ अपने स्वरूप को भूल करके इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इसीलिए ही वह अपने वास्तविक स्वरूप से बहुत दूर है। जब तक यह जीव इन कुसंस्कारों की अधीनता को स्वीकार करेगा, तब तक वह अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। और उस वास्तविक स्वरूप को पाने के लिए स्वाभाविक ही है कि इन चीज़ों से दूर हटना ही होगा। संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, सुख की अभिलाषा करता है, लेकिन अभी तक वो उस चीज़ से अनभिज्ञ है कि वास्तविक सुख होता किस में है। वो संसार के भौतिक संसाधनों में सुखाभास के जो साधन हैं उनमें सुख को मान करके अपने आप को भ्रमित कर रहा है। भूखा व्यक्ति रोटी में सुख मानता है तो प्यासा व्यक्ति पानी में सुख मांगता है। निर्धन व्यक्ति धन में सुख मानता है तो अमीर व्यक्ति शरीर की निरोगता में सुख मानता है। हर प्राणी किसी न किसी बाह्य वस्तु में अपने सुख की कल्पना कर रहा है, लेकिन हम ये सोचें कि आखिर सुख है किस में? सुख आखिर है क्या? सुख के मायने क्या हैं? सुख का नज़रिया क्या है? उस सुख को प्राप्त करने के लिए, उस परम मोक्ष अवस्था को प्राप्त करने के लिए, उस आत्म अनुभव को प्राप्त करने के लिए, उस परम साध्य को प्राप्त करने के लिए, उसके साधनभूत जो तत्व हैं, हेतुभूत जो कारण हैं, उनको हमें जानना होगा कि हम जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस सुख का अनुभव करना चाहते हैं, वो हमें किनके माध्यम से, किनके अवलंबन से प्राप्त हो सकते हैं। और वो हैं देव, शास्त्र और गुरु। क्योंकि देव, शास्त्र, गुरु ही एक ऐसे अवलंबन है हमारे लिए जो हमें उस परम साध्य तक, उस परम ध्येय तक पहुंचा सकते हैं जो हमारे सुख का कारण होगा। उस अवलंबन तक पहुंचने में निमित्तभूत जो कारण हैं, उन्हीं के द्वारा उसके स्वरूप को जाना जा सकता है। जिस तरह से देखा जाए कि एक 2 दिन का प्यासा व्यक्ति, अगर उसे शीतल पेय दिया जाए, मात्र पानी ही अगर पिला दिया जाए, तो वह अपने आप को संतुष्ट मानता है। और एक 5 दिन का प्यासा व्यक्ति
गर्मी में तेज धूप में दौड़ करके आता हुआ है और उसके सामने यदि हम नींबू पानी, अनार का रस, अगर इस तरह के शीतल पेय उसके सामने रख दिया जाए तो वो उसे पी करके संतुष्ट मानता है। तो क्या 2 दिन के प्यासे व्यक्ति में और 5 दिन के प्यासे व्यक्ति में क्या उन दोनों की संतुष्टि का आकलन एक सा होगा? क्या दोनों का सुख एक सा ही होगा? नहीं। या हाँ, क्यों? एग्जाम्पल के लिए वापस देखें हम, एक निर्धन व्यक्ति है, उसे 10,000 रुपये मिल गए, वो उसमें संतुष्ट है। और एक अमीर व्यक्ति है, उसे 1,00,000 रुपये मिल गए, वो उसमें संतुष्ट है। तो क्या दोनों की संतुष्टि एक ही है? अगर हम ये माने कि दोनों की संतुष्टि एक ही है, दोनों का सुख एक ही है, तो फिर 10,000 से ज़्यादा महत्व 1,00,000 को क्यों दिया जाता है? या फिर हम ये कहें कि 10,000 को कम सुखी हुआ, 10,000 रुपये जिस व्यक्ति को चाहिए थे वो व्यक्ति कम सुखी हुआ, और जिसको 1,00,000 की उम्मीद थी उसे अगर उतने मिल जाए तो वो ज़्यादा सुखी हुआ। जिसको जितना सुख चाहिए उसको उतनी ही दुख की पीड़ा बढ़ानी होगी, तब जाकर के वह सुखी होगा। अगर हम ऐसी मान्यता बनाएं सुख की, तो क्या सही होगा अथवा गलत? क्योंकि सुख क्या है? अगर बाहरी चीज़ों में ही सुख होता तो फिर व्यक्ति को उससे उबना नहीं चाहिए। अगर हमें पता है कि भोजन में ही हमें सुख मिल रहा है, गुलाब जामुन रसगुल्ले खाने में ही सुख मिल रहा है, तो उस सुख को अनुभव करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। उससे कभी ग्लानि उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आत्मानुशासन ग्रंथ में हमारे आचार्य भगवंत कह रहे हैं, सुख वह है जिससे कभी ग्लानि न हो। सुख वह है जिससे कभी ग्लानि न हो। जीव अगर पंचेंद्रिय के भोगों को भोगता हुआ अपने आप को सुखी मानता है, तो वो हमेशा उसी से परिपूर्ण होता रहना चाहिए, कभी उससे उबना नहीं चाहिए। लेकिन जब इच्छा पूर्ण हो जाती है, एक सामान्य बाहरी संतुष्टि का अनुभव करते ही वो उनसे दूर हटना चाहता है। क्यों? क्योंकि अब वही भोग इच्छा पूर्ति होने के बाद उसे नीरस प्रतीत होते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जितनी इच्छा अधिक है, जितनी चाह अधिक है, जितनी उत्सुकता है, उतनी मात्रा में अगर वो सुख हमें प्राप्त हो जाता है तो हमें संतुष्टि मिल जाती है। और वही जब हमारी इच्छा समाप्त होने के बाद भी अगर हमें वो वस्तु का उपभोग करने का समय दिया जाए तो हम उसका उपभोग नहीं कर सकते, उसका भोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बाद में वह पुनः वस्तु हमें नीरस प्रतीत होने लगती है, अब उसमें वो हमें स्वाद आने नहीं लगता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो सुख हमारा वास्तविक सुख नहीं था, सुखाभास था। क्योंकि सुख तो वो है जिससे कभी ग्लानि नहीं होती है। हर पल कुछ नयापन, कुछ नई चाह, नया परिवर्तन, ये सब भौतिक संसाधनों के बीच में रहकर उसके प्रति आसक्ति करता हुआ जीव नएपन की चाह करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आत्मा के अनुभव में रसिक होता है, एक बार उसका अनुभव ले लेता है, उसका आस्वादन ले लेता है, तो फिर वो उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता। वो बाहर के कितने ही भौतिक संसाधन क्यों ना दिए जाए, उसे लगता है कि मैं वापस उसी में जाऊं जिसको मैंने पहले भोगा है। जिस पहले आत्मा के स्वाद को मैंने चखा है, मैं पुनः उसी के स्वाद को ग्रहण करूं। अतः वापस वह उसी अनुभव को लेने के लिए जाता है। वो उसको छोड़ करके किसी और सुख के अनुभव की आकांक्षा नहीं रखता। और जो बाहरी जीव होते हैं, संसारी प्राणी, वो हर पल अभी शीतल में तो कभी उष्ण चीज़ में, कभी नरम में तो कभी गर्म में, कभी चिकने पदार्थ में तो कभी रूखे पदार्थ में, हर पल हर क्षण एक नएपन का एहसास चाहता है। लेकिन जो आत्मा का अनुभवी व्यक्ति है, वो जो एक बार भोग चुका है उसी अनुभव को बार बार लेना चाहता है। अगर उस आत्मा अनुभव के सुख की आकांक्षा है, उस चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक ही है कि देव, शास्त्र और गुरु का अवलंबन लेकर के उन कुसंस्कारों को जो राग, द्वेष और मोह के अधीन होकर के अभी तक यह आत्मा जिन कर्मों से लिप्त होती आई है, उन संस्कारों को मिटाना होगा। तभी जाकर के नए संस्कारों का, अच्छे संस्कारों का जो आगमन होगा, उन्हीं से उस आत्मा को
अपने स्वरूप की ओर जाने का एक मार्ग मिलेगा, तभी जाकर के वो उस आत्मस्वरूप को प्राप्त कर सकता है, वो उस सुख को अनुभव कर सकता है। और इन बाहरी पदार्थों के कारण ही ये जीव अपने स्वरूप को भूला हुआ है। बाहरी संसाधनों के बीच में रहकर, बाहरी कुटुंबी जनों के बीच में रह कर के वह अपने आप से अनभिज्ञ हो रहा है, वो अपने स्वरूप को भूल रहा है। जैसे कि एक छोटा सा दृष्टांत है, एक छोटा शेर का बच्चा जन्म होते ही अपने परिवार से दूर हो गया, अर्थात अपनी सिंहनी जो उसकी माँ थी उससे दूर हो गया। अब वो शेर का बच्चा जब सियारों के बीच में पलता है तो स्वाभाविक है कि वो अपनी शक्ति को भूल चुका है। वो अपनी शक्ति से अनभिज्ञ, उसे यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, बस मैं जिनके बीच में रह रहा हूँ मैं उनके ही जैसा हूँ। वो उनके स्वरूप को अपना स्वरूप मान करके उसमें रमता है, उसी में रहता है। और जब वह बच्चा बड़ा होकर के जब उन्हीं सब सियारों के साथ खेलता हुआ जब जंगल में विचरण करता है, तब अचानक कोई सिंह सामने आता है और उसकी दहाड़ को सुनता है। तब जब वो भी उसी के प्रत्युत्तर में जब दहाड़ लगाता है, तब मुझे एहसास होता है कि मेरी दहाड़ और उस सामने वाली सिंह की दहाड़ एक ही है, मतलब मुझ में अनंत शक्ति है, मैं उसके साथ टक्कर ले सकता हूँ। तब उसे एहसास होता है कि मेरा स्वभाव उस सियारों की तरह नहीं है, मैं शेर का बच्चा हूँ और शेर हूँ तो शेर से लड़ना भी जानता हूँ। ठीक इसी तरह यह आत्मा अपने स्वरूप को, अपनी आत्मशक्ति को भूल करके बाहरी वातावरण को अपना मानकर, पर व्यक्ति को अपना मान करके, पराये में रम करके अपनी शक्ति को भूल रहा है। हर पल हर क्षण वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपनी शक्ति को भूल रहा है। जिस दिन यह आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल करके अपनी आत्मा की उन शक्तियों को जानेगा, अपने पवित्र स्वरूप को, अपने सुख स्वरूप को, अपने ज्ञान स्वरूप को, अपने प्रेम स्वरूप को, अपने शांति स्वरूप को, अपने ज्ञान पुंज को, अपनी चैतन्यता को पहचानेगा, तब समझना कि यह हमारी आत्मा उस उत्थान की ओर बढ़ रही है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो रही है जिसको मुझे अब तक हासिल करने में इतना समय लगा है। अतः प्रत्येक प्राणी की उत्कंठा उस एक सुख को प्राप्त करने की है। वो है सही, सुख को चाहता है, ये बात सत्य है, लेकिन सुख को जो ढूंढता है वो बाहरी दुनिया में ढूंढ रहा है। वो सुख उसे बाहरी दुनिया में नहीं, अपितु अंतरंग की दुनिया में ही प्राप्त होगा। और कैसे प्राप्त होगा? वो यही बात है कि राग, द्वेष और मोह, इनके द्वारा जो अनादिकाल से आत्मा हमारी संस्कार जो पड़े हुए हैं, कुसंस्कार, उनको छोड़ करके सुसंस्कार को अपनाएगा, तब जाकर के स्वाभाविक है कि एक दिन यह आत्मा उस परम ध्येय को, उस परम साध्य को प्राप्त करेगा जिसके लिए यह जीव अनादिकाल से प्रयत्न कर रहा है। और इसीलिए कभी किसी आचार्य ने कहा है, वस्तु स्वरूप विचारते मन पावे विश्राम, आस्वादिक सुख उपजे अनुभवता को नाम। जब तक किसी भी पदार्थ का, किसी भी द्रव्य का वास्तविक स्वरूप का चिंतन नहीं किया जाएगा, तब तक वास्तविक अनुभवता का ज्ञान नहीं आ सकता। क्योंकि प्रत्येक वस्तु का परिणमन दो प्रकार से होता है, एक स्वभाव रूप और एक विभाव रूप। जो मुक्त आत्मा है वो स्वभाव रूप परिणमन करता है, और जो संसारी दशा अवस्था है, संसारी प्राणी है, वो विभाव रूप परिणमन करता है। इसी कारणवश वह संसार के परिभ्रमण में अपना समय व्यतीत कर रहा है और निरंतर दुखी हो रहा है। अतः प्रत्येक प्राणी को अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए निमित्तभूत साधन देव शास्त्र गुरु हैं, उनसे अपने स्वरूप को, अपने परम ध्येय को, परम साध्य को जान करके उस और अपना परम पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा में उस परमात्म शक्ति को प्रकट करने की शक्ति विद्यमान है। उस शक्ति की व्यक्ति करना ही जीव का परम पुरुषार्थ जिस दिन बन जाएगा, उस दिन इस जीवात्मा को उसका परम ध्येय मिल जाएगा। अतः हम सभी का लक्ष्य एक उस आत्मा को परमात्मा बनाने का जिस दिन बन जाए, उसी दिन हमारे जीवन की वास्तविक सार्थकता होगी। तभी हम अपने
स्थित उस स्वाधीन सुख को प्राप्त करेंगे, तभी हमारी आत्मा उस शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकती है। इन्हीं भावना के साथ जय बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य गुरु मारिका प्रशांत मती माता जी की जय।